अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीर ज़ीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाज़रीन, अब एक स्ट्रेस सा जो है वो दिमाग से उतर चुका है, क्योंकि एक बात सामने आ चुकी है कि बस ठीक है, पाकिस्तान जो है वो टूर्नामेंट से बाहर है, एलिमिनेट हो चुका है, यूएसए क्वालिफाई कर चुका है सुपर 8 के लिए, और एक अब इत्मीनान सा हो गया। अब आराम तसल्ली से हमने तमाम मैचेस को डिस्कस करना है। अपनी अपनी फेवरेट टीम उमर और मैंने डिसाइड कर ली है। वैसे उमर को तो युगांडा बहुत ज़्यादा पसंद थी, मगर वो भी कहीं ना कहीं चले कोई मसला नहीं है। न्यूजीलैंड भी पसंद थी, न्यूजीलैंड भी पसंद थी, मगर ये है कि अब हम आगे डिसाइड करते जा रहे हैं। जैसे जैसे टीम्स आगे बढ़ती जा रही हैं, हम अपनी चॉइसेस का मेयार भी बदलते जा रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ेगी कि पाकिस्तान अगर अपना मैच यूएसए से अच्छा खेलता, हम वैसे हमेशा हम यहीं पर एंड करते हैं, अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान यहाँ होता, मगर ये जो ता और ती है इसके अंदर हम कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे है कि, यानी कि यूएसए ने क्वालिफाई कर लिया है और यूएसए जो है वो आगे बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ये टीम ने परफॉर्म किया, बहुत अच्छा किया। कल का मैच नहीं हो सका, एक पॉइंट मिल गया, मगर होता तो भी कहीं ना कहीं मैक्सिमम चांसेस थे कि यूएसए ये मैच अपने नाम कर लेता। आज इंडिया और कनाडा का मैच है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और दूसरी जानिब इंग्लैंड और नामीबिया भी आमने सामने होंगे। क्यों उमर? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही डिफाइन किया है। और दूसरा ये है कि आप देखें, दो ये डेड रबर था, लेकिन आप ये देखें कि न्यूजीलैंड ने कितना अच्छा कमबैक किया। उनको पता है क्योंकि कैंपेन जो है मतलब आगे सुपर 8 तक नहीं जा सकती, लेकिन जो के रिमाइंडर जो रिमेनिंग फिक्चर्स रह गए वो अच्छे से वो ख़त्म करना चाहते हैं। और जिस तरह आज 9 विकेटों से वो जीते हैं। और युगांडा जो है स्ट्रगल कर रहा था कि वो 39 से भी पहले आउट हो जाए, जो कि उनका लोएस्ट टोटल अभी बना है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। लेकिन 40 तक चले। उमर को ब्रायन मसाबा का बहुत दुख है, कितनी मुश्किल से नाम बोलते हैं। नहीं मुश्किल से क्या, अब देखे साइमन सीसाजी वो नहीं चले, जो कि हो गया खत्म। क्रिस्टोफर हेनरी गेल इंस्पिरेशन है, मैं कहती हूँ बस ठीक हो गया, उमर आगे बढ़े। अच्छा, दूसरा फिर रियाजत अली शाह नहीं चले, लेकिन अनिया अच्छा खेले। ट्रेंट बोल्ट ने उनको खेले नहीं दिया। कितनी जबरदस्त बॉलिंग की, स्विंगिंग यॉर्कर्स कराई उन्होंने। और 100 डेड टिम साउथी। फिर आगे से सेंटनर, लोकी फर्गसन, ये वो लोग हैं, मतलब फर्गसन फॉर एग्जांपल 150 बरक रफ्तार बॉलर है, तो उनको खेलना चैलेंजिंग था। अच्छा, दूसरे मैच में हम अगर आज साउथ अफ्रीका का और जो है उसका था नेपाल का था, जिसमें से जो है नेपाल लगा एक स्टेज में कि वो जीत जाएगा मैच, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा मतलब बॉलिंग के 115 तक रिस्ट्रिक्ट किया मेरे लिए साउथ अफ्रीका को। और जो कौशल बुरतल है उन्होंने 4 विकेट ली, दो ही वो सब पार्ट टाइम लेग स्पिनर। लेकिन फिर उसके बाद जो है तबरेज तमशीद छा गए, उन्होंने 4 विकेटें ली। और साउथ अफ्रीका वैसे ही थ्रू है सुपर 8 का, पहला मैच यूएसए से खेलेगा। तो खैर पाकिस्तान जो है वो कल खेलेगा अपना मैच, लेकिन ये है ज़रूर कि पाकिस्तान की कैंपेन ख़त्म हो गई है। अब बांग्लादेश के चांसेस बन रहे हैं कि सुपर 8 में आपको मछली और चावल मिले, काबली पुलाव आपको ऑलरेडी मिल रहा है अफगानिस्तान की सूरत में। और तो यू मेरे बिल्कुल सही बात है। खैर बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। हमारे साथ मौजूद है नाजरीन, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, बहुत इत्मीनान, हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। हाफिज साहब, ये जो आपका सुकून का लेवल है, मतलब पाकिस्तान टीम खेल रही है नहीं खेल रही, लेकिन आप जो सुकून में नजर आते हैं, बस यही चीज़ की कमी है हमारे अंदर। हम इतने जज्बाती हो जाते हैं, हमसे मतलब कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन आपको देखकर फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं। नहीं हाफिज साहब ओके हैं तो फिर हमें भी ओके होना चाहिए। भाई ठीक है, उन्होंने ज़्यादा वक्त गुजारा है, लेकिन वो भी नॉर्मल है, हमें भी नॉर्मल होना चाहिए। हाफिज साहब, अगर हम बात करते हैं आज इंडिया का और कनाडा का मैच है, उसके बाद कल पाकिस्तान ने अपना मैच है वो आयरलैंड के साथ खेलना है, तो आप देखेंगे मतलब दुख तो हो रहा है कि आखिरी मैच होगा, और एक बात यकीनी है कि आप टूर्नामेंट का हिस्सा ही नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तक सुकून का ताल्लुक है, ये वक्त के साथ आता है। तो आपका भी वक्त आ जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। सही बात। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक अफसोसनाक चीज़ है। पाकिस्तान टीम इससे ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेल सकती थी, पाकिस्तान को इससे ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेलना चाहिए था। और ये जो लोग बात कर रहे हैं, करते रहते हैं, कल से कर रहे हैं कि कुदरत का निज़ाम नहीं चला, कुदरत का निज़ाम नहीं चला। भाई कुदरत का निज़ाम तो हमेशा चलता है, बिल्कुल चलता रहेगा। बिल्कुल। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का ये है कि ये जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, ये इसको आप उस निज़ाम के साथ जोड़ने के बजाय ये आपके अमाल का अंजाम है। आप अंजाम तक पहुँचे हैं जो आप कर रहे हैं गुज़िश्ता चंद माह से, गुज़िश्ता चंद बरसों से पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। तो ये आप उसको, अब लोगों ने कल से शोर मचाया हुआ है बारिश की वजह से पाकिस्तान बाहर नहीं हुआ। पाकिस्तान यूएसए से हारने के बाद की वजह से बाहर हुआ। सही बात है। पाकिस्तान इंडिया के सामने शिकस्त खाने की वजह से बाहर हुआ पाकिस्तान की टीम। इसको बारिश के ऊपर क्यों डाल रहे हैं आप? बिल्कुल मतलब एक
जो हमदर्दियाँ हैं वो लेने का भी कोई तरीका होना चाहिए ना, कोई उसकी बेस होनी चाहिए, बुनियाद होनी चाहिए। आपकी टीम बुरी क्रिकेट खेलती चली जा रही थी और ये आखिर में आकर आपके साथ अब ये हुआ कि अब आपको समझ नहीं आ रही कि आपने करना क्या, जवाब क्या देना है। आप तो पहले दिन से लेकर किसी ने आपका बैट पकड़ा जब आप खेल रहे थे यूएसए के खिलाफ, किसी ने आपसे बॉल छीन लिया यूएसए के खिलाफ, किसी ने आपको रन्स करने से रोक दिया इंडिया के खिलाफ, किसी ने आपको शॉट्स बड़े खेलने से रोक दिया इंडिया के खिलाफ जो आप नहीं कर पाए हैं। ये किसी ने रोका तो नहीं है। तो ये तो सारे के सारे आपकी अपने जो आप करते रहे इस टीम के, अभी भी कर रहे हैं, अभी की कौन सा बाज आ गए हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो ये लोगों को समझ आती है असल में, मतलब वो खुशकिस्मत है जिनको थोड़ा देर से भी आ जाती है। तो ये जो कुल मिलाकर तमाम लोगों ने, भले वो साबिक क्रिकेटर्स हैं, भले मौजूदा क्रिकेटर्स हैं, भले क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, भले कोई भी है, भले मीडिया से लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है इस तबाही में। मतलब अगर आप किसी गलत चीज़ को आप उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं या आप उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ये जानते बूझते हुए भी कि ये गलत है तो आप उसको कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप उस तबाही का हिस्सा बन रहे हैं। तो आज पाकिस्तान की टीम में जो हालात हुए हैं ये 2023 के वर्ल्ड कप से मुख्तलिफ तो नहीं है। तो आज पूछे ना कोई जनाब मोहसिन नकवी साहब से कि आपने किस बुनियाद पर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होते हुए इस बाबर आजम को कप्तान बनाया पाकिस्तान का, और आज आप उन तमाम लोगों से पूछें जो हमेशा चीज़ों का अचार बनाकर लोगों में गलत पैगाम देते हैं। बात होती है बाबर आजम की कप्तानी की, वो उनके जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो उसको ले आते हैं एज बैट्समैन। दोनों का कोई लेना देना ही नहीं है कि वो बैसियत बल्लेबाज या बैसियत कप्तान। वो स्टैट्स निकालने शुरू कर देंगे, वो ये निकालने शुरू कर देंगे, उसने इतने रन कर लिए, उसकी ये एवरेज है। भाईजान आपकी क्रिकेट को क्या उसका फ़ायदा हुआ है? सही बात। आप पिट रहे हैं मुसलसल, 4 साल से आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, 4 साल से आपकी टीम के, मतलब 4 साल ना भी कहें लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें वहीं से हैं। तो आपके टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल उसका तबाह हो गया है। और ये जो खिलाड़ी ग्रुपिंग की बातें कर रहे हैं ना कि ग्रुपिंग है, टीम में ग्रुपिंग है, टीम में ग्रुपिंग है, ठीक है, मान लें किसी के पास उसकी मुसद्दका चीज़ें भी मौजूद होंगी, लेकिन एक जो खबरें आ रही हैं, जो इतलात हैं ग्रुपिंग के हवाले से, और लोगों ने बयानात भी दिए हैं, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साबिक अपना नजम सेठी साहब ने, इजाज़ अहमद साहब ने अपने अल्फाज में, हो सकता है वो अल्फाज का बेहतर चुनाव ना कर सके हों, अगर उन्होंने कहा है तो टीम में ग्रुपिंग है, तो क्या सिर्फ यही ग्रुपिंग टीम के लिए ख़तरनाक है? पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए टीम में इस वक्त के मौजूद खिलाड़ियों की ग्रुपिंग से ज़्यादा ख़तरनाक और तबाहकुन पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स की ग्रुपिंग है। उनके जो ग्रुप बने हुए हैं, असल तो एक सत्यानाश वो भी कर रहे हैं। वो जहाँ पर जाते हैं 3-4 इकट्ठे चले जाते हैं, वो जहाँ पर जाते हैं 3-4, उन 3-4 के 4-5 का ग्रुप है, 3-4 का ग्रुप है, अलग अलग टोलियाँ, उनके अपने अपने मफादात हैं।